गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रश्नोत्तर संग्रह की अगली कड़ी में आज मैं एनसीईआरटी बुक रुचिरा भाग 1 का प्रथमा पाठ सुभाष तानी का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रही हूँ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पाठे दत्ता नाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में दिए गए पद्य का क्या करना है, स्वर सहित वाचन करना है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है श्लोकांश से सुरिक्त स्थानान पूर्यत, श्लोक के अंश में जो है तो क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। समुद्रमा शाद्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भवंति पेया। फिर यहाँ पे हो जाएगा श्रुत्वा, क्या हो जाएगा, श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजंत। फिर नेक्स्ट हो जाएगा तद भाग देयम, क्या लिखा हुआ है, तद भागधेयम, क्या लिखा हुआ है, तद भागधेयम डैश डैश पशुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमम हो जाएगा, परमम पशुना, ठीक है ना। तो इस पहले नंबर का हम अर्थ समझते हैं। समुद्रमा शाद भवंत पेया, यानी कि भवंत यानी भवंत, भवंत धन, अपेया हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा भवंत यानी हो जाती है, अपेया यानी होता है पीने के अयोग्य, है ना, पीने के अयोग्य हो जाती हैं। समुद्रमा आसाद, समुद्रम धन आसाध्य हो जाएगा, यानी समुद्र में आसाद यानी मिलकर जो नदियां होती है उनका जल जो है तो कैसा हो जाता है, पीने के अयोग्य हो जाता है, अर्थात पीने के योग्य नहीं रहता है। श्रुत्वा मधुर सूक्तम रसम सृजंत, ये सज्जन पुरुष के बारे में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार मधुमक्खी क्या करती है, कड़वा जो रस होता है तो उसको किस में परिवर्तित कर देती है, मीठे रस में, क्योंकि वो अनेक फूलों का क्या करती है, फूलों से रस इकट्ठा करती है। तो सभी फूलों का रस जो है तो कैसा होता है, मीठा नहीं होता है ना, अलग अलग फूल के रस का स्वाद अलग अलग होता है, तो वो सारे फूलों के रस को एक समान कर देती है, अर्थात मीठा बना देती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो है मतलब शहद का निर्माण करती है। उसी प्रकार से जो सज्जन मनुष्य होते हैं तो वो दोनों की बातें सुनते हैं, दो प्रकार के मनुष्यों की बातें सुनते हैं ना, अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों की बातें सुनते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मधुर रस सूक्तम, मतलब जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे रस का सृजन करती है, निर्माण करती है, उसी प्रकार जो है सज्जन पुरुष भी जो है तो दोनों की ही बाड़ी बोल, दो प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो दोनों की वो बातों को सुनते हैं, समझ रहे हो ना। और उसके बदले में उनका जो आंसर, मतलब कि दोनों प्रकार की वो बातें सुनते हैं, लेकिन उनका जो उत्तर होता है वो कैसा होता है, सकारात्मक होता है। फिर देखिए तद भाग ध्येयम परमम पशुनम, यहाँ पे एक आपका श्लोक था कि संगीत साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादा नाम जीवमान तद भाग ध्येयम परम, मतलब कि जो व्यक्ति के अंदर मतलब कला नहीं है, संगीत नहीं है, साहित्य नहीं है ना, इन सारी चीजों से जो क्या है, विहीन है, तो वो साक्षात मतलब कैसा है, बिना पूंछ का, साक्षात वो क्या है, पशु है, ठीक है ना। ये जो है तो क्या कह रहा है, तृणम न खादान, मतलब कि जो घास को ना खाते हुए भी जीवित है, ये पशुओं का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, समझ रहे, तद भाग मतलब कि उनके हिस्से का जो है तो भोजन बचा हुआ है। अर्थात जो मनुष्य विद्याहीन है, अर्थात जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कला नहीं है, तो वो जो है तो इस पृथ्वी पर जो है तो मनुष्य के रूप में होते हुए भी क्या है, वो पशु है। बस ये है कि पशुओं का सौभाग्य है कि उसके हिस्से का जो भोजन है वो मनुष्य नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे क्या होता है, भाग देयम, यानी उनके भाग, उनके हिस्से का, परमम पशुना, मतलब कि उनके हिस्से का जो है तो भोजन वो नहीं कर रहे, ये पशुओं का क्या है, सौभाग्य है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, विद्या फलम डैश डैश कृपणस्य सौख्यम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्या फलम डैश डैश कृपणस्य सौख्यम, तो जो बुरी संग व्यसनी, यहाँ पे क्या है शब्द हो जाएगा, व्यसनीना हो जाएगा। व्यसनीना का अर्थ होता है बुरी आदत वाला, है ना, बुरे कर्म वाला, ठीक है ना। तो बुरे कर्म वाले का क्या नष्ट हो जाता है, विद्या रूपी फल जो होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो कंजूस होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, सुख नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगला है हमारा अंगा नंबर क्या है, स्त्रियाम डैश डैश सर्व तदम, सर्वम तद, सर्वम तद, फिर डैश डैश कुलम, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस मतलब कि स्त्रियां जहां प्रसन्न रहती हैं तो क्या हो जाएगा,
सर्वम तद, तो स्त्रियाणाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, मतलब स्त्रियों के प्रसन्न होने पर, है ना, सारा कुल क्या होता है, प्रसन्न होता है। और कहते हैं ना, एक श्लोक इस तरह से भी है, या इसे आप सूक्तः के रूप में समझ लीजिए कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, उस घर में साक्षात ईश्वर का निवास होता है। ठीक है ना, तो वही कहा जा रहा है कि मतलब जहाँ स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहाँ सारा कुल जो है, पूरा परिवार जो है तो कैसा रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। और जहाँ जो है स्त्रियों का क्या हो जाता है, अपमान होता है, जिस घर में स्त्रियां दुखी होती हैं उस घर के समस्त पुण्य कर्म जो है वो सब क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें खाली स्थान भरना था। अब है हमारा प्रश्न नाम उत्तरायण एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना है, एक पद में देना है। ठीक है, देखिए जो हमने अभी खाली स्थान भरा था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, व्यसनिना किम नश्यत, जो बुरी आदत वाला होता है उसका क्या नष्ट होता है ना, या वह क्या नष्ट करता है। तो अपना क्या नष्ट कर देता है, वो विद्या फल, विद्या रूपी फल को वो क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्या फलम, चूंकि एक पदेन में है तो आपको एक ही शब्द में आंसर देना है। कस्याम रोचमानाम सर्वम कुलम रोचते, मतलब किसके प्रसन्न होने पर सारा कुल प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर स्त्रियां, स्त्रियां, है ना, क्या, अर्थात स्त्रियों के प्रसन्न होने पर सारा कुल जो है तो प्रसन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कस यशः नश्यति, किसका यश यानी प्रसिद्धि ख्याति नष्ट हो जाता है। तो किसका यश जो है तो नष्ट हो जाता है, किसका यश नष्ट होता है, तो हो जाएगा लुब्धस्य, लुब्धस्य यानी क्या होता है, लोभी, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट होता है, यश नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, अपने लालचपन के कारण जो है तो वो घर परिवार समाज में सबसे जो है तो क्या हो जाता है, सबकी नजरों में गंदा हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी जो होती है क्या पैदा करती है, तो मधुमक्खी जो है तो माधुर्यम यानी मिठास यानी शहद को पैदा करती है, तो हो जाएगा माधुर्यम। ठीक, माधुर्यम को पैदा करती है अर्थात शहद पैदा करती है। ठीक है, मधु रस, ठीक है ना, सॉरी, मधुर सूक्त रसम के सृजन, है ना, मीठे वचनों का निर्माण कौन करते हैं, तो हो जाएगा सज्जना, के है ना तो सज्जना हो जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। ठीक है ना, और सृजन भी लगा हुआ है तो सज्जना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सज्जना, इस तरह से सज्जना, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वो मीठी वाणी का निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर वचन बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, 4th है अधोलिखित तद्भव शब्दा नाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदा लिखित, मतलब यहाँ कुछ तद्भव शब्द दिए रहेंगे जो हिंदी शब्द हैं। ठीक है ना, उसको आपको क्या करना है, संस्कृत में बदलना है। ठीक है, कंजूसा का क्या हो जाएगा संस्कृत शब्द, कृपणा, कृपण यानी क्या होता है, कंजूस होता है। कड़वा का कटुक, ठीक है ना, कड़वा का क्या हो जाएगा, कटुक, तो कटुकम। पुंछम का पुच्छ। ठीक, अब है अगला हमारा शब्द क्या है, लोभी, तो लोभी का होता है लुब्धा, लोभी का क्या होगा, लुब्धा होगा। ठीक है ना, अगला शब्द है हमारा मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का क्या होगा, मधुमक्षिका होगा, मधुमक्खी, मधुमक्खी का क्या हो जाएगा, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। लास्ट में है हमारा तिनका, घास फूस जिसको बोलते हैं, है ना, तो तिनका का क्या हो जाएगा, तृण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृण हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपको क्या करना था, तद्भव शब्दा नाम कृते, है ना, तद्भव शब्दों के लिए पाठात यानी पाठ से, चित्वा यानी चुनकर, संस्कृत पदान लिखत, संस्कृत पदों को लिखो। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य क्या है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजंत, इसमें आपको क्या करना है, कर्तृ पद यानी कर्ता के पद को और क्रिया के पद को क्या करना है, अलग करके यहाँ पे लिखना है। मतलब इसमें आपको बताना है कि ये जो वाक्य है इसमें कहाँ पर कर्ता है और कहाँ पर क्रिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे लिखा संतः मधुर सूक्त रसम सृजंत, तो संतः जो है यहाँ कर्ता हो गया और सृजन करना, निर्माण करना, उसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई।
तो यहाँ पे आप लिखिए संतः, जो जाएगा किसमें, कर्ता में जाएगा, ठीक है ना। और सृजन, है ना, सृजन करना, निर्माण करना, उसकी क्या है, क्रियापद है, ठीक है। फिर देखिए निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो यहाँ पे निर्गुण जो है तो क्या है, निर्गुण आपका कर्ता है और पाकर, पाकर उसकी क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। तो हो जाएगा निर्गुणम, निर्गुणम और प्राप्य, प्राप्य यानी होता है पाकर, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। अब है हमारा अगला वाक्य, गुणेज्येषु गुणा भवन्ति, तो गुणेज्येषु यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, और गुण उसकी विशेषता है, विशेषण है, भवन्ति उसकी क्रिया है ना। तो यहाँ पे आप जो है कर्ता वाले पद में क्या लिखेंगे, गुणेज्येषु लिख देंगे, गुणेज्येषु, ठीक है ना। और भवन्ति जो है तो किसमें चला जाएगा, क्रियापद में चला जाएगा, ठीक है ना। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, तो मधुमक्खी कर्ता है, जनेत क्रिया है, ठीक है ना। तो मधुमक्षिका कर्ता हो गई और क्रिया क्या हो गया उसका, जनेत, यानी जन्म देती है, पैदा करती है, ठीक है ना। पिशुनस मैत्री यशः नासित पिशुनस पिशुनस यानी होता है जो चुगली करता है, चुगलखोर जो होता है ना। तो मैत्री यशः नासियत, ठीक है, जो चुगलखोर होता है तो उसकी मैत्री यानी मित्रता और यश, चुगलखोर की मित्रता और यश दोनों क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये दोनों का नाश करता है। तो इसमें जो क्रिया है तो पिशुनस हो जाएगा, नासियत पिशुनस से करता है, नासियत उसकी क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कर्ता के स्थान पर लिख दीजिएगा पिशुनस, पिशुनस लिख दीजिएगा कर्ता में, और नासियत जो है तो किसमें लिखना है आपको, क्रिया में, क्रिया वाले पद में आपको क्या लिख देना है, नासियत लिख देना है, ठीक है ना। नाश करता है, नष्ट करता है, ठीक। अब है आखिरी हमारा अंगा नंबर, नद्यः समुद्रमा शाद्य भवन्त पेया, तो इसमें जो शब्द है तो नद्यः जो है तो क्या हो जाएगा, कर्ता के स्थान पे आपको लिख देना है, और भवन्ति शब्द जो है तो वो किसमें हो जाएगा, क्रिया में हो जाएगा, ठीक है ना। नद्यः जो है तो किसमें हो जाएगा, नद्यः को आप लोग लिख लेना कर्ता के रूप में, ठीक है ना। अब भवन्ति को लिख लेना क्रिया के रूप में, ठीक। नद्यः शब्द जो है तो आपका किसमें चला जाएगा, ये अंगा नंबर का है। नद्यः शब्द जो है तो कर्ता में लिख लीजिएगा, और भवन्ति जो है तो किसमें लिख लेंगे, क्रिया में लिख लेंगे, ठीक। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करना है ना। रेखांकित पदों के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। गुणाः गुणेज्येषु गुणाः भवन्ति, है ना। इसमें रेखांकित पद क्या है, गुणाः है, तो ये गुणाः शब्द जो है तो बहुवचन में है, तो इसका जो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक जो शब्द बनेगा वो किसमें बनेगा, बहुवचन में ही बनेगा। तो हो जाएगा के, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, के गुणज्येषु, गुणज्येषु जेषु गुणाः भवन्ति, और जहाँ यहाँ हमारा फुल स्टॉप है यहाँ क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। यदि आप प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज नहीं कर रहे हैं तो भी आपका जो वाक्य है वो अधूरा माना जाएगा, इसीलिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। नद्यः सुषादितोयाः बहन्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो नदी है ये बहुवचन में है, क्योंकि इसकी जो क्रिया देख लीजिए, क्रिया से ही पता चल रहा है यहाँ पे नदी करता है, तो ये बहुवचन में है, इसलिए इसकी क्रिया बहुवचन में है, ठीक है ना। सुस्वाद, सुस्वाद यानी होता है स्वादिष्ट, तो यानी होता है जल, नदियां जो है तो स्वादिष्ट जल युक्त होती हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो जाएगा, नदी शब्द स्त्रीलिंगवाची है, तो स्त्रीलिंगवाची का क्या हो जाएगा, बहुवचन में ले जाएंगे तो काह हो जाएगा, का के काह, ठीक है ना। तो काह सुसाद तोयाह हवन, कौन जो है स्वादिष्ट जल युक्त होती है, ठीक। अगला है हमारा लुब्धस्य यशः नश्यति, यानी लोभी का जो है तो क्या हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है, ठीक। लुब्धस्य यशः नश्यति तो हो जाएगा लुब्धा के स्थान पर कस्य,
बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सारे शब्द जो है तो आपके क्वेश्चन आंसर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कश यशः नश्यति, किसका नष्ट होता है? यश नष्ट होता है। मधुमक्षिका का हो जाएगा, मधुमक्खी शब्द जो स्त्रीलिंगवाची तो का हो जाएगा। और माधुर्यमेव संधि विच्छेद करेंगे तो माधुर्यम धन एव हो जाएगा, यानी मधुरता यानी मिठास ही जनियत यानी होता है पैदा करती है। मधुमक्खी जो है मिठास ही शहद ही पैदा करती है। फिर दूसरा लास्ट क्या हो जाएगा? महताम प्रकृति, तो इसमें किसमें अंडरलाइन किया है? प्रकृति में। ठीक है ना, तो इसका जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा तो हो जाएगा महताम। प्रकृति शब्द जो है स्त्रीलिंगवाची है, एक है, प्रकृति एक ही होती है, तो का सुस्थिरा भवति, कौन जो है हमेशा स्थिर है, अच्छी तरह से स्थिर है, इधर उधर मतलब नहीं भटक रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पदान्यादित्र प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क वाले शब्द के साथ आपको प्रश्नवाचक शब्दों के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करना है। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? अधूरा माना जाएगा। अब है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्या है? उदाहरण अनुसारम पदान पृथक कुरुत। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं आपकी बुक में, इसको आपको क्या करना है? एक टाइप से संधि का दिए हुए जो संधि युक्त शब्द है उनका क्या करना है? विच्छेद करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको शब्द लिखूंगी और इधर विच्छेद करके आपको बता दूंगी, बाकी क्वेश्चन वगैरह यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से मैं शब्दों को अलग करती हूँ, है ना यार, संधि युक्त पद का विच्छेद करती हूँ। तो हो जाएगा समुद्रम, समुद्रम धन क्या हो जाएगा? आशाद्य हो जाएगा। ठीक है, समुद्रम धन क्या हो जाएगा? आशाद्य हो जाएगा। माधुर्यम में यानी मधुरता ही, तो क्या हो जाएगा? माधुर्यम हो जाएगा। माधुर्यम धन अल्पम, अल्पम धन क्या हो जाएगा? एव हो जाएगा। अल्पम धन एव। सर्वम हो जाएगा, सर्वम धन एव। समानम धन अप। लास्ट में क्या बचा है? महात्मनाम धन उक्ति हो जाएगा। महात्मनाम नाम, महात्मनाम धन उक्ति है। महात्मनाम धन क्या हो जाएगा? उक्ति। एक बार फिर देखिए, समुद्रम धन आशाद, माधुर्यम धन एव, अल्पम धन एव, सर्वम धन एव, समानम धन अपि, और क्या हो जाएगा? महात्मना नाम धन उक्ति। ठीक है, तो ये हो गए संधियुक्त पद का विच्छेद, अर्थात जो आपके क्वेश्चन अनुसार है पदों का पृथक करना, यानी शब्दों को अलग करना। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा प्रथमा पाठ सुभाषतान का क्वेश्चन आंसर, जिसे हमने आज की वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगला चैप्टर है हमारा विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।